कहानी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं जो अपनी मॉम की लाश को दफनाने के लिए कब्र खोद रहे थे। इनमें से बड़े भाई का नाम एडम और छोटे भाई का नाम विलियम था। इसी बीच इस सुनसान जगह पर एक कार आकर रुकती है जिसके अंदर दो कपल मौजूद होते हैं, लूना और उसका हस्बैंड मैक्स। और ये लोग यहाँ पर जानबूझकर नहीं रुके थे, बल्कि इनकी कार का इंजन रास्ते में फेल हो गया था। इसलिए मैक्स कार को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। और अब जो कुछ भी इन दोनों के साथ होने वाला था, इन्होंने सपने में भी ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों भाइयों ने भी उन्हें देख लेते हैं। फिर विलियम एडम को इशारा करता है और एडम पीछे से आकर मैक्स पर हमला करके उसे जान से मार देता है। फिर वो लूना को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लूना को एक हुक से चेन के साथ बांधकर लटकाया गया है। यहाँ एक आदमी भी होता है जो कि दूसरे कमरे से जानवरों जैसी आवाजें निकालकर लूना को छुपकर देख रहा था। और यह आदमी कौन है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तभी विलियम यहाँ पर आता है और वो जिस गंदी नजर से लूना को देख रहा था, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये लूना के साथ अब क्या करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जो कि मैक्स के बॉडी के टुकड़े करना शुरू कर देता है। दरअसल ये दोनों भाई कैनिबल होते हैं जो इंसानों को मारकर उनका मांस खाया करते हैं, लेकिन ये सिर्फ मर्दों को ही मारकर उन्हें खाते हैं और औरतों को जिंदा रखते हैं ताकि उनसे जबरदस्ती बच्चे पैदा करवा सके और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते रहें। इसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ हम चार बदनसीब दोस्तों को देखते हैं जो कि इस भयानक जंगल के रास्ते कहीं जा रहे होते हैं और इनकी कार भी रास्ते के बीच में खराब हो जाती है। इसकी वजह से हेनरी नाम का ये लड़का हेल्प मांगने के लिए पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। हेनरी को अकेला जाता देख उसकी गर्लफ्रेंड रूबी भी उसके पीछे जाने लगती है। वहीं माया और उसका बॉयफ्रेंड कार के पास ही रुककर उन दोनों के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक माया को प्रेशर आता है और वो टॉयलेट पेपर लेकर जंगल में हल्की होने चली जाती है और रास्ते में उसका पैर एक स्टील की वायर से टकरा जाता है। ये वायर किसी और ने नहीं बल्कि उन दोनों भाइयों ने ही लगाए होते हैं। दरअसल जंगल में ऐसे कई सारे ट्रैप बिछाए गए थे जिसे छूते ही उन्हें अपने शिकार की लोकेशन पता चल जाती थी, लेकिन माया इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो अपना काम करने लगती है। वही हम विस्कर और रूबी को देखते हैं जो कि जंगल में मदद ढूंढने के बजाय आपस में इंटीमेट होने लगते हैं और इन्हें ये महसूस होता है कि कोई छुपकर उन्हें देख रहा है। इसलिए ये दोनों वापस से आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ ही देर में ये लोग एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ इनकी मुलाकात होती है अपनी मौत से, मेरा मतलब एडम से। फिर ये दोनों एडम को सारी बात बताते हैं कि हमारी कार रास्ते के बीच में खराब हो गई है और हमें मदद की जरूरत है। जिस पर एडम बोलता है यहाँ पर तुम्हें कोई भी मैकेनिक नहीं मिलेगा, अच्छा यही होगा कि तुम अपनी कार को टो करवा के यहाँ से ले जाओ। फिर वो हेनरी और रूबी के सामने टो ट्रक को कॉल करने का नाटक करता है और ये दोनों बाहर टो ट्रक के आने का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम माया और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिनकी नजर विलियम पे पड़ जाती है जो कि दूर से ही छुपकर इनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। ये देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें अपने दोस्तों की चिंता होने लगती है। इसलिए वो कार से बाहर निकलकर अपने दोस्तों को ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें हेनरी और रूबी की पिक्चर जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। तभी अचानक से विलियम भी यहाँ पर आ जाता है और वो माया के बॉयफ्रेंड पर हमला कर देता है जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है और विलियम उसके दोनों पैरों की नसें काट देता है ताकि वो यहाँ से भाग न सके। ये देखकर माया अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागती है और विलियम माया को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। इस तरफ गैस स्टेशन पे हेनरी और रूबी काफी देर से टो ट्रक के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी और आती भी कैसे, क्योंकि विलियम ने सिर्फ कॉल करने का नाटक किया था, जिसकी वजह से रूबी बहुत बोर होने लगती है। इसलिए वो हेनरी को यहाँ अकेला छोड़ के कार के पास जाने लगती है और ये सब एडम भी देख रहा था। और अब क्योंकि रूबी यहाँ से चली गई थी, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से हेनरी को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। इस तरफ रूबी को जंगल के रास्ते अकेले आगे बढ़ने में काफी डर लग रहा था, इसलिए वो वापस गैस स्टेशन पर आ जाती है जहां उसे अब कोई भी दिखाई नहीं देता। रूबी को कुछ समझ नहीं आता कि हेनरी और एडम अचानक से कहां गायब हो गए। तभी एडम पीछे से आकर रूबी को भी मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो रूबी को अच्छी तरह बोरे में पैक करके अपने घर की तरफ निकल जाता है और रास्ते में उसे माया भी मिल जाती है जो कि विलियम से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। एडम माया को भी अपने कार में बैठा लेता है
है और माया को ये बात नहीं पता थी कि एडम विलियम का बड़ा भाई है। कुछ ही देर में माया एडम के घर पहुंच जाती है और वो तुरंत पुलिस को कॉल करके मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने सामने लगे हुए पिक्चर्स पे पड़ती है जो कि उन दोनों भाइयों की पहले विक्टिम्स की थी, जिसे इन लोगों ने पहले ही मारकर खा चुके थे। जिसे देखकर माया समझ जाती है कि वो अब बुरी तरह यहाँ पर फंस चुकी है। तभी एडम माया को गन पॉइंट पे लेकर उसे फोन नीचे रखने को बोलकर अपने कपड़े उतारने को बोलता है, लेकिन माया ऐसा नहीं करती। फिर एडम माया और रूबी को एक कमरे में चेयर से बांध देता है। इतनी ही देर में विलियम भी इनके मेल फ्रेंड को लेकर यहाँ पर आ जाता है जो कि अभी तक जिंदा था। फिर विलियम इन दोनों के सामने ही उनके मेल फ्रेंड की गर्दन मोड़कर उसे जान से मार देता है और ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों के सामने देखकर ये दोनों लड़कियां बहुत डर जाती हैं। रूबी तो इतना डर गई थी कि वो उल्टी करने लगती है। खैर फिर माया और रूबी की आंखों के सामने उनके मेल फ्रेंड को सिर्फ इसलिए मारा गया था ताकि वो इन्हें ये बात समझा सके कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगी तो उनका भी यही अंजाम होगा। इसके बाद एडम हेनरी को लेने गैस स्टेशन पे दोबारा जाता है जिसे उसने पहले ही यहाँ पर लटका कर छोड़ दिया था। वहीं घर के बाहर विलियम इनके मेल फ्रेंड के बॉडी को काटना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर माया और रूबी की रूह कांप जाती है। लेकिन ये दोनों फिर भी हार नहीं मानती और अपने आप को छुटाने में कामयाब हो जाती हैं। और जब विलियम इन्हें चेक करने घर के अंदर आता है तो ये दोनों बड़ी ही चालाकी से उसे ही कमरे के अंदर लॉक करके यहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन माया और रूबी को ये बात समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस तरफ भागना चाहिए, इसलिए वो अपनी कार के पास वापस जाने का फैसला करती हैं, जहां वो देखती हैं कि एक टो ट्रक उनकी कार को रास्ते के बीच में से हटाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर माया और रूबी को एक उम्मीद दिखाई देती है, इसलिए वो भागकर इस आदमी के पास मदद मांगने के लिए आती हैं और वो इस बूढ़े आदमी को सारी बात बताती हैं जो कुछ भी उनके साथ यहाँ पर हुआ था। जिसे सुनने के बाद ये बूढ़ा आदमी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और वो तुरंत इन दोनों लड़कियों को अपनी कार में बैठाकर कहीं जाने लगता है। लेकिन असल में ये आदमी कोई अच्छा इंसान नहीं था, बल्कि ये भी उन दोनों भाइयों से ही मिला हुआ था और वो इन दोनों लड़कियों को एक स्क्रैप यार्ड में लेकर आता है जहाँ पर ये लोग अपने सारे विक्टिम्स की कार को पार्क किया करते थे। फिर ये बूढ़ा आदमी इन्हें अपना असली रंग दिखाता है। वो इन्हें गन पॉइंट पे लेकर पैदल ही वापस से उन दोनों भाइयों के घर ले जाने लगता है। इस तरफ विलियम हाथ में चाकू लिए पागलों की तरह जंगल में उन लड़कियों को ढूंढ रहा था। इधर माया और रूबी चुपचाप आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक से विलियम रूबी पर हमला करके उसका पेट फाड़ देता है और उसकी इंटेस्टाइन को खींचकर बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से रूबी की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। फिर ये लोग माया को वापस घर लेकर आते हैं, लेकिन इस बार माया चालाकी दिखाते हुए एक छोटा सा चाकू अपने साथ रख लेती है। और यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि जिस आदमी को इन दोनों भाइयों ने दूसरे कमरे में बंद करके रखा था वो कौन है। असल में वो आदमी इन दोनों भाइयों का तीसरा भाई था जो कि एक मॉन्स्टर की तरह था और वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो इंसानों को जिंदा ही खा जाता था, इसलिए वो उसे हमेशा कमरे के अंदर बंद करके रखते थे। इसके बाद ये बूढ़ा आदमी विलियम पे गुस्सा करने लगता है कि उसने रूबी को क्यों जान से मार दिया। ये सब उनके रूल के खिलाफ है, उनका काम सिर्फ लड़कों को ही जान से मारना था। लेकिन विलियम थोड़ा सा मेंटली साइको होता है, वो किसी की भी बात नहीं सुनता और वो उल्टा इस बूढ़े आदमी पे ही गुस्सा करने लगता है। इसलिए ये बूढ़ा आदमी अपने गुस्से पे काबू करके चुपचाप यहाँ से चला जाता है कि कहीं विलियम उसे ही ना जान से मार दे। रास्ते में उसकी मुलाकात एडम से होती है और उसे वो सारी बात बताता है कि तुम्हारा भाई पागल हो गया है, उसने एक लड़की को खत्म कर दिया। ये सुनकर एडम को भी विलियम पे बहुत गुस्सा आता है। वहीं हम माया को देखते हैं जो कि लूना को इस हाल में देखकर हैरान हो जाती है। उसे ये बात समझ आ जाती है कि अगर वो जल्दी यहाँ से नहीं भागी तो उसका भी हाल कुछ ऐसा ही होगा। माया लूना से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो लूना उसे इशारा करके ऊपर दिखाती है जहाँ एडम ने लूना की जबान काट कर दीवार में ठोक दिया था। फिर माया जल्दी से लूना की हाथों की रस्सी काटने लगती है और ये सब होता देख एडम और विलियम का तीसरा भाई चीखने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर माया और लूना बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। माया तुरंत उठकर बाहर झांकने लगती है कि कहीं विलियम तो नहीं आ रहा। वहीं अब चाकू लूना के हाथ में आ चुकी थी। वो बिना कुछ सोचे समझे पहले अपने पेट में पल रहे बच्चे को चाकू घोंपकर जान से मार देती है, फिर वो अपनी खुद की भी जान ले लेती है। दरअसल लूना ने अब इतना टॉर्चर सह लिया था कि उसे खुदकुशी करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आता। तभी यहाँ विलियम भी आ जाता है और वो लूना की डेड बॉडी देखकर बहुत रोता है। उसे लगता है कि माया ने ही लूना को मारा था, इसलिए वो गुस्से में आकर माया को मार मार कर बेहोश कर देता है।
इतनी ही देर में एडम भी घर पहुंच जाता है और घर आते ही वो विलियम पे गुस्सा करने लगता है कि उसने रूबी को क्यों मारा। लेकिन विलियम एडम की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और वो बस रोए जा रहा था। फिर जैसे ही एडम लूना की डेड बॉडी देखता है उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लूना के पेट में पल रहा बच्चा एडम का ही था। फिर वो विलियम पे और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन विलियम लूना की मौत के वजह से पूरा पागल हो गया था। वो एडम को ही जान से मारने वाला था। एडम भी ये बात समझ जाता है कि इस समय विलियम अपने काबू में नहीं है, वो गुस्से में उसे भी मार सकता है। इसलिए वो विलियम को प्यार से समझाकर घर के बाहर भेजता है। इसके बाद एडम सबसे पहले लूना की डेड बॉडी को घर के बाहर लेकर आता है और उसे काटना शुरू कर देता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर माया घर से बाहर निकल जाती है और वो सीधा एडम के कार के पास जाती है, जहां वो अपने फ्रेंड हेनरी को देखती है जो कि कार के अंदर बेहोश हुआ पड़ा था और वो अभी भी जिंदा होता है। फिर माया हेनरी को होश में लाती है ताकि वो दोनों एडम की कार लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाएं। लेकिन हेनरी माया की बात नहीं मानता, उसे तो अपना बदला लेना था। इसलिए वो कार के अंदर पड़ी गन उठाकर एडम को मारने के लिए घर के अंदर चला आता है और यही इन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। फिर जैसे ही हेनरी एडम को गोली मारता है तभी अचानक उस पर भी कोई शूट कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जो कि अपना कुछ जरूरी सामान यहाँ पर भूल गया था, इसलिए वो दोबारा यहाँ पर आया था। लेकिन तभी माया पीछे से इस बूढ़े आदमी के सर में बूचर नाइफ से हमला करके उसकी जान ले लेती है। फिर वो हेनरी के पास आती है जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इसी बीच विलियम भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो इन्हें बिना कोई चोट पहुंचाए चुपचाप घर के अंदर जाकर अपने तीसरे भाई को आजाद कर देता है, जो कि आजाद होते ही जानवरों की तरह हेनरी को जिंदा ही खाने लगता है। ये देखकर माया तुरंत वहाँ से उठकर कार की तरफ भागती है और सही समय पर कार के अंदर आकर गेट को लॉक कर देती है। इसके बाद वो कार को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती और कार स्टार्ट नहीं होती। इतनी ही देर में विलियम माया को शूट करके उसका सर उड़ा देता है और उनका तीसरा भाई माया की लाश को खाने लगता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को हाइप करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।